इजराइल ईरान जंग में ईरान लगातार क्लस्टर बम से हमला बोल रहा है। इस बार ईरान ने सऊदी अरब पर क्लस्टर बम बरसा दिए। सुनिए। तस्वीर आप देख रहे हैं सऊदी अरब, ये ईरान क्लस्टर बम लगातार बरसा रहा है। बारिश कह लीजिए, बमों की बारिश। ईरान का पलटवार है ये, क्लस्टर बम से दहल गया सऊदी अरब। और अब आपको दूसरी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने रियाद में तेल रिफाइनरी पर जो हमला किया है और सऊदी अरब सहित अमेरिका तक को चौंका दिया, दहला दिया। ये देखिए जरा, ये भीषण तस्वीरें हैं। जंग तेल और गैस प्लांट पर हमले की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए। भीषण भीषण बमबारी है ये। आसपास जो लोग हैं उनको सुन पा रहे हैं आप। ओ माय गॉड, एक बार फिर से सुनवाइए। और अब अगली तस्वीर, क्योंकि रियाद में हमले की बात की, अब ये तस्वीर है ईरान के हमले के बाद तेल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गई। ये नजर डालिए। और कई देश इसमें शामिल हैं जिस पर ईरान पलटवार कर रहा है। एक साथ सब दहल उठे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के एक और मुस्लिम देश कतर में भी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। ये देखिए जरा तस्वीर। और इसके बाद कतर ईरान से बेहद नाराज है। मुस्लिम देशों को इसको लेकर एक आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक जिसे कहते हैं, वो बुलानी पड़ेगी। फैला दिया ईरान ने जबरदस्त। लोगों को लगता था, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, इजराइल को, अमेरिका को, कि चंद दिनों में यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। जोरदार जवाबी अटैक कर रहा है। और ये कतर ही क्यों, ईरान ने इसके बाद कुवैत में भी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। और इससे ना सिर्फ तेल भंडार को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में अमेरिकी बेस को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसे आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, इसमें दिख रहा है कि ईरान के हमलों में अबू धाबी के एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। ये सैटेलाइट इमेज नजर डालिए। तो ईरान का ये तेल और गैस प्लांट पर हमला तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के एक गैस प्लांट को टारगेट कर दिया। और इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई देशों को दहला दिया, वहां के गैस और तेल प्लांट को निशाना बना दिया, जैसे ये तस्वीर। ये इजराइल का पलटवार है जिसे आप देख रहे हैं। ईरान के गैस प्लांट पर ये अटैक किया है इजराइल ने। ये देखिए, एक बार फिर से सुनवाते हैं। पूरा धुआं धुआं इलाका ये। लेकिन इजराइल के अटैक के बाद ईरान थमने वाला नहीं।
कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं क्योंकि जवाबी पलटवार ईरान बहुत आक्रामक तरीके से कर रहा है, उसका शेष नेतृत्व खत्म, लेकिन दुनिया को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और थम जाएगा। बिल्कुल नहीं थमने वाला ईरान। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर दिया, बारिश कर दी। ये उसी हमले की तस्वीर है आपके सामने। זה ממש נופל פה. מה זה? זה מסוכן היום. ואיפה זה נופל? כן, זה ממש קרוב. ממש פה. כביש 6. अब जरा आपको एआई वीडियो के जरिए दिखाते हैं किस तरह ईरान का ये क्लस्टर बम टारगेट को हिट करता है। नजर डालिए एआई वीडियो। ईरान की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। इजराइल पर 63वीं बार मिसाइलों की बारिश कर दी ईरान ने। सवाल यह है कि क्या यह जंग अब तेल और गैस की तरफ शिफ्ट हो रही है? मुस्लिम देशों ने ईरान को सीधी धमकी दी है, चेतावनी दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतर पर दोबारा हमले पर ईरान को नतीजे भुगतने की धमकी दी है। ईरान इजराइल जंग अब तेल और गैस को लेकर युद्ध में बदलता जा रहा है। ईरान ने अब तेल और गैस भंडार पर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के ईरान के गैस प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है। एक साथ कई देशों में तेल और गैस प्लांटों को निशाना बनाकर चौंका दिया है। इसमें 12 मुस्लिम देश ईरान से बेहद नाराज हैं। सऊदी अरब सहित कई देशों ने हमले की धमकी तक दे डाली है। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा उन्हें इस हमले की जानकारी तक नहीं थी, लेकिन अब सारा खेल होर्मुज स्ट्रेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां ईरान टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, तो अमेरिका अपने जवानों को उतारने का प्लान बना रहा है। आइए जरा आपको बता देते कि कैसे ईरान ने अरब देशों में आग लगा दी है। देखिए, ईरान ने सबसे बड़ा हमला कतर के गैस फील्ड पर कर दिया। रास लफान नाम की इस गैस फील्ड पर ईरानी मिसाइल गिरी, जिसके बाद कतर के इस गैस ठिकाने पर आग भड़क गई और कतर रक्षा मंत्रालय ने कहा ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान की एक घातक मिसाइल रास लफान में गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में कई घंटों के बाद आग बुझाई गई। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उत्पादन केंद्र है। कतर के इसी गैस फील्ड से दुनिया भर में एलएनजी का निर्यात होता है। ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया। समरेफ नाम की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन आकर गिरा है और जहां हमला हुआ वो जगह सऊदी अरब के लाल सागर तट पर मौजूद है। यह सऊदी अरामको और एक्सान मोबिल की जॉइंट रिफाइनरी है, जहां से यानबू बंदरगाह के जरिए तेल की सप्लाई होती है। फिलहाल खाड़ी देशों से तेल का यही एकमात्र प्रमुख रास्ता है और सऊदी के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, वो जारी है। ईरान ने यूएई में भी तेल गैस के ठिकानों को नहीं बख्शा है। दावा है यूएई के हबशन गैस सुविधा पर अटैक किया गया है। यूएई के बाब तेल ठिकाने पर भी ईरान ने हमला बोला था, जिसे यूएई ने खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कुवैत में भी 2 बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है, वहां ड्रोन से हमला कर दिया ईरान ने। मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर अटैक किया ईरान ने। कुवैत पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक हमले से वहां आग लग गई। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारी सभी सुरक्षित हैं, कोई घायल नहीं हुआ, राहत की बात यह है। लेकिन इस बीच ईरानी कमांडर ने हमलों के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। हमारी सेनाओं ने भीषण और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमारे देश में हुए नुकसान के बराबर नुकसान वहां भी हुआ। हमारी कार्रवाई की वजह से अमेरिका से जुड़े तेल संयंत्रों में आग लग गई। हम अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि अगर आपने ईरान की ऊर्जा ढांचे पर हमला करके एक गंभीर गलती की है, यदि ऐसा दोबारा हुआ तो आप और आपके सहयोगियों के तेल गैस ठिकानों पर भविष्य में होने वाले हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते। हमारी प्रतिक्रिया आज रात के हमलों से कहीं ज्यादा कठोर होगी। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन मुस्लिम देश जो हैं वो नाराज हो गए। जी हां, कुछ इसमें मुस्लिम देश हैं, कौन कौन से ये सब कुछ बताएंगे, तस्वीरें भी आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुस्लिम देशों की एक बैठक हो गई इमरजेंसी में, जिसमें ईरान से हमले रोकने को कहा गया है और साथ ही मुस्लिम देशों ने साफ किया है कि अब ईरान अगर नहीं मानता है तो वो ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है।
और अब जरा आपको बताने जा रहे हैं, ईरान के मिडिल ईस्ट में गैस और तेल प्लांट पर हमले से गुस्सा यानी आक्रोश। मिडिल ईस्ट के 12 मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करी है और मुस्लिम देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा है। कतर ने ईरानी अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। दूतावास के मिलिट्री सिक्योरिटी अधिकारियों को देश छोड़ने को कहा गया है। 24 घंटे के भीतर ईरानी अधिकारियों को कतर से बाहर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के दूतावास को आधिकारिक नोट भी भेजा है, ऑफिशियल लेटर। कतर का आरोप, ईरान बार बार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ईरान कतर की सुरक्षा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। कतर ने सीधे सीधे ईरान को सख्त कदम की चेतावनी दी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इमरजेंसी बैठक यानी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत कई देश शामिल थे। बैठक में ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमले को गलत बताया गया है। ईरान से हालात को और खराब नहीं करने की अपील की गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है इसको लेकर और कहा है कि वो पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि सब्र खत्म हो रहा है, ईरान हमारी बात सुन ले। विदेश मंत्री ने कहा ईरान पर बचा खुचा भरोसा अब खत्म हो चुका है। यूएई ने गैस और ऑयल सुविधाओं पर हमलों की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखते हैं हम। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। ऊर्जा ढांचे पर हमले क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा के लिए खतरा है।